नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005। जी हां, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में। दोस्तों, यह अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम के पारित करने का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना व उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि घरेलू हिंसा क्या है। दोस्तों, घरेलू हिंसा किसी महिला को उसके पति या ससुराल पक्ष के द्वारा इसमें शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण व आर्थिक उत्पीड़न शामिल है। व्यथित व्यक्ति और उसके किसी संबंधी को दहेज या किसी अन्य संपत्ति की मांग के लिए हानि या नुकसान पहुंचाना भी इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, घरेलू हिंसा में शारीरिक उत्पीड़न का अर्थ है ऐसा कार्य जिसे व्यथित व्यक्ति को शारीरिक हानि, दर्द हो या उसके जीवन, स्वास्थ्य एवं अंग को खतरा हो। से तात्पर्य है महिला को अपमानित करना, हीन समझना, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना आदि। दोस्तों, घरेलू हिंसा में मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न भी आता है। महिला को अपमानित करना, बच्चा न होने व लड़का पैदा न होने पर ताने मारना आदि, और महिला के किसी संबंधी को मारने पीटने की धमकी देना। घरेलू हिंसा में आर्थिक उत्पीड़न भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। आर्थिक उत्पीड़न का मतलब है महिला को किसी आर्थिक एवं वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है उससे वंचित करना। स्त्री धन व कोई भी संपत्ति जिसकी वह अकेली अथवा अन्य व्यक्ति के साथ हकदार हो आदि को महिला को ना देना, या उस संपत्ति को उसकी सहमति के बिना बेच देना आदि आर्थिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, उपरोक्त सभी कृत्यों को घरेलू हिंसा माना गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल पत्नी ही नहीं बल्कि बहन, विधवा, माँ अथवा परिवार के किसी भी सदस्य पर शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, भावनात्मक एवं आर्थिक उत्पीड़न को घरेलू हिंसा माना गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे घरेलू हिंसा की शिकायत करने की क्या प्रक्रिया होती है। घरेलू हिंसा का शिकार हो रही महिला या संरक्षण अधिकारी या जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब को घरेलू हिंसा की शिकायत, एक कंप्लेंट दी जाती है। दोस्तों, आवेदन पत्र मिलने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की तारीख घोषित की जाएगी, जो आवेदन पत्र मिलने के 3 दिन के भीतर हो सकती है। प्रार्थना पत्र का फैसला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख संरक्षण अधिकारी को देगा। इसके बाद संरक्षण अधिकारी प्रतिवादियों को सुनवाई की तारीख की सूचना 2 दिनों के अंदर या मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार देगा। ऐसे मामले की सुनवाई इन कैमरा या बंद न्यायालय में भी की जा सकती है। अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले आदेश। ऐसे में दोस्तों, मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किसी पीड़ित महिला को घरेलू हिंसा में संरक्षण से संबंधित आदेश भी दिए जा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि किसी जगह हिंसा की घटना हुई है तो वह प्रतिवादी पर, जी हाँ, महिला के पति या ससुराल पक्ष पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगा सकता है। किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की घटना करने या उसमें मदद करने से, उस स्थान में प्रवेश करने से जिसमें व्यथित महिला निवास कर रही हो, और व्यथित प्रतिवादी को अपनी संपत्ति या संयुक्त संपत्ति को बेचने से और बैंक लॉकर आदि जो संयुक्त या निजी हो उसे प्रयोग से भी रोका जा सकता है। महिला पर आश्रित उसके संबंधियों व पीड़ित महिला के सहायता करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा करने से भी रोका जा सकता है। निवास संबंधी आदेश। जी हाँ दोस्तों, मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा ऐसे में पीड़ित महिला को निवास संबंधी आदेश, रेजिडेंशियल ऑर्डर देने का भी प्रावधान होता है। आवेदन पत्र मिलने पर यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो प्रतिवादी के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है। जिस घर में महिला निवास कर रही है, प्रतिवादी
उसे वहाँ से नहीं निकाले। प्रतिवादी में यहाँ अर्थात मतलब है पीड़ित महिला का पति या ससुराल पक्ष के लोग। प्रतिवादी और उसके किसी रिश्तेदार को महिला के निवास स्थान में घुसने से रोका जा सकता है। प्रतिवादी को उस घर को बेचने या किसी को देने से भी रोका जा सकता है। प्रतिवादी को पीड़ित महिला के लिए अलग से घर की व्यवस्था करने, उसको किराया देने आदि का भी आदेश दिया जा सकता है। पीड़ित व बच्चे की सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट जो उचित समझे प्रतिवादी को आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित महिला का स्त्रीधन व अन्य संपत्ति वापस करने का आदेश भी दे सकता है। अभिरक्षा संबंधी आदेश। मजिस्ट्रेट संरक्षण या अन्य राहत के लिए दिए गए आवेदन की सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति को अपने बच्चों को अस्थायी रूप से अपने पास रखने का भी आदेश दे सकता है। प्रतिवादी को बच्चों से मिलने से भी रोका जा सकता है यदि मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि यह बच्चों के हित में नहीं है। आर्थिक राहत। मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में आर्थिक राहत के आदेश भी दे सकता है जिससे व्यथित व्यक्ति अपना व अपने बच्चे का खर्च पूरा कर सके। और ऐसी आर्थिक राहत में कई चीज़ें सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे कि आय का नुकसान, चिकित्सीय खर्च, किसी संपत्ति जिस पर व्यथित व्यक्ति का नियंत्रण हो उसका नुकसान, बर्बादी या उस संपत्ति से उसे निकाल देने का हर्जाना, भरण पोषण के लिए आदेश। ऐसी आर्थिक राहत मजिस्ट्रेट एक मुश्त या मासिक किस्त के रूप में देने का आदेश पारित कर सकता है। मुआवजा संबंधी आदेश। जी हाँ दोस्तों, मुआवजे से संबंधी आदेश। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम में दी गई राहत के अलावा प्रतिवादित पीड़ित व्यक्ति को हुई मुआवजे संबंधी आदेश। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम में दी गई राहत के अलावा प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को हुई मानसिक भावनात्मक पीड़ा के लिए भी मुआवजे का आदेश दे सकता है। सलाह और विशेषज्ञ की मदद। मजिस्ट्रेट एक पक्ष के लिए या दोनों पक्षों के लिए सलाह के आदेश दे सकता है। सहायता के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद भी ली जा सकती है। अन्य आदेश। जी हाँ दोस्तों, इन सब आदेश के अलावा मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा अन्य आदेश भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट में, घरेलू हिंसा की शिकायत में दिए जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को उत्पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता देने का आदेश दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र मिलने पर यह लगता है कि महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो वह प्रतिवादी की अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध आदेश पारित कर सकता है। जी हाँ, ऐसे में महिला के पति या ससुराल पक्ष की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में भी उनके विरुद्ध आदेश पारित किए जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश भी पारित कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश की निःशुल्क कॉपी दोनों पक्षों, संबंधित पुलिस अधिकारी, सहायता प्रदान करने वाले संगठन जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हो तथा घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देने वाले संगठन को दी जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली राहत के अलावा या इसके साथ पीड़ित महिला प्रतिवादी के विरुद्ध दीवानी न्यायालय, पारिवारिक या आपराधिक न्यायालय में भी वाद दायर कर सकती है। राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत आश्रय गृह अधिसूचित करेगी। पीड़ित महिला ऐसे आश्रय गृहों में भी आश्रय ले सकती है। ऐसे आश्रय गृहों के संचालकों का दायित्व है कि वह पीड़ित महिला को आश्रय दें। इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों की पूर्ति न करने पर निम्नलिखित दंड का भी प्रावधान है। ऐसे में प्रतिवादी को अधिकतम 1 वर्ष की जेल अथवा 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A या दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आरोप लगाया जा सकता है। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों की पूर्ति न करने पर ऐसे संरक्षण अधिकारी को अधिकतम 1 वर्ष की जेल या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं दोस्तों? ऐसे में घरेलू हिंसा अधिनियम में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में शिकायत कहाँ दर्ज करवाई जा सकती है? ऐसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जी हाँ, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MM, जिसके अधिकार क्षेत्र में पीड़ित महिला जहाँ स्थायी या अस्थायी रूप से रह रही हो या व्यवसाय अथवा नौकरी करती हो, या प्रतिवादी जहाँ रह रहा हो
या व्यवसाय या नौकरी कर रहा हो। दोस्तों यहाँ पर प्रतिवादी का मतलब होता है पीड़ित महिला का पति, जहाँ पर विवाद का कारण उत्पन्न हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर घरेलू हिंसा हुई हो। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश तथा अन्य आदेश भी पारित कर सकता है। दोस्तों आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ऐसी ही कानून की जानकारी से भरपूर वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है, आप मेरे चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।